ये संगम में आकर के मिलना, अपने नयनों में हमको समाना। अपनी नजरों से निहाल करना, अपने जैसा ही हमको बनाना। सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे, सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे। भाग्य के गीत हम गुनगुनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ओम शांति। आज बाबा मनन चिंतन में हमें मनन करवा रहे हैं कि तुम परमात्मा की गोद में बैठे हो, मेरे भाग्यवान बच्चे हो, मेरे लकी सितारे हो, मेरे नूरे रतन हो, मेरे चुने हुए बाशिंदे हो, मेरे मददगार हो, मेरे खुदाई खिदमतगार हो, खुदा की खिदमत में हाजिर नाजिर रहने वाले। जैसे मैं परमात्मा तुम्हारी खिदमत करने के लिए आया हूँ, ओबीडिएंट सर्वेंट बन के आया हूँ। कितना निरहंकारी बाप है हमारा। खुद को ओबीडिएंट सर्वेंट कहते हैं, कभी कभी गुलाम कहते हैं, कभी धोबी कहते हैं, कभी रत्नागर, कभी जादूगर कहते हैं। कितने ही नामों से बाबा हमें बहलाते हैं कि जो चाहो तुम मुझे बना लो। मैं तो तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ, सेवाधारी बन के आया हूँ, अपने बच्चों के पास आया हूँ। जो मेरे बच्चे यहाँ भटक गए हैं उन सबको दिशा दिखाने के लिए आया हूँ। बस क्या है बाबा की श्रीमत, क्या है, बस मुझे पहचान लो। चाहे प्यार को पहचान लो, चाहे मेरे साथ संबंध स्थापन करके मेरे अनुभव को पहचान लो, चाहे मेरे द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा खुद में बल भर के पहचान लो, चाहे मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान उसकी समझ से पहचान लो, किसी भी तरह से पहचान लो। तुम्हारा बाप तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ बात करने के लिए बेचैन है। बाबा आज हमें मनन चिंतन में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर तो खुशी जानी ही नहीं चाहिए। खुशी का खजाना तुम्हारे अंदर बढ़ना चाहिए, घटने का तो मतलब ही नहीं है, बल्कि तुम दूसरों के भी उमंग उत्साह बढ़ाओ। विधि क्या बताई? मैंने तुम्हें इतने गुण और शक्तियां दी हैं, तुम उसको क्या करो, मनन करो। जैसे हमारा कोई धन वगैरह या गहने होते हैं ना, लॉकर में पड़े होते हैं, तो या फिर बैंक बैलेंस में बहुत सारा धन पड़ा हुआ है, तो हम क्या करें, उसे बार बार निकाल के गिनते थोड़ी हैं। क्या करते हैं, उसको बस सोच सोच के ही खुशी होती रहती ना हमारी कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतने गहने हैं, इतना धन है, या मेरे पास ये है, या मेरा इतना प्रोजेक्ट आने वाला है, ये हो गया है, प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, इतना मेरे को करोड़ों का मुनाफा होने वाला है। तो ये सब क्या है, ये हम सोच सोच के खुश होते रहते हैं। ये तो हमारी स्थूल खुशी है कि जब हो गया तब तो हम खुश हो गए, अच्छा हो गया तो खुश हो गए, और फिर 2 दिन बाद कुछ नुकसान हो गया या कहीं खर्चा हो गया या कोई परिस्थिति आ गई तो फिर हमारी खुशी गायब भी हो जाती है। लेकिन परमात्मा हमें सदा खुशी का खजाना देते हैं।
कैसे? क्योंकि जो ये गुण और शक्तियाँ, जो खजाने, चाहे वो ज्ञान का है, चाहे समय का है, चाहे दुआओं का है, शुभ भावना का है, वरदानों का है, ब्लेसिंग्स का है, कितने सारे बाबा हमें खजाने देते हैं। लेकिन ये खजाने अविनाशी हैं, विनाश नहीं होते हैं। जब से आत्मा ऊपर से सृष्टि पे पाठ बजाने आई, तब से ये सारे खजाने उसके साथ हैं। धीरे धीरे खर्च होते रहते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर परमात्मा आता है, फिर हमारे अंदर भर देते हैं। तो परमात्मा कहता है अपने उस एक एक गुण और शक्ति को अपना बनाओ जो मैंने तुम्हें दिया है। आज जब अगर तुम ये ज्ञान सुन रहे हो, इस ज्ञान को सुनने के बाद तुम्हारी आत्मा ने धारण कर लिया, तुम्हें तो पता भी नहीं लगा, लेकिन तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे संबंध में, तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारी चाल चलन में, बैठने उठने में, तुम्हारी दिनचर्या में कोई फर्क आने लगा, तो उस फर्क को महसूस करो कि ये खजाना मुझे परमात्मा से मिला है, कि मैं समय से उठने लग गया हूँ, मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, मेरे स्वभाव में सरलता आ गई है, मेरे मुख में मिठास आ गई है, मेरी वाणी में शांति आ गई है, ठहराव आ गया है, मेरे मुख पे खुशी छाई रहती है, मैं दूसरों को भी हिम्मत देने वाला बन गया हूँ, मैं दूसरों में भी उत्साह भरने वाला बन गया हूँ, मुझे किसी भी बात का, किसी की कोई भी बात का मुझे बुरा नहीं लगता है, सहन शक्ति मेरे अंदर आ गई है, मैं एकदम 1 मिनट के लिए परमात्मा के चिंतन में परमात्मा के साथ मगन हो जाता हूँ, वो एकाग्रता की शक्ति मेरे में आ गई है। कोई भी कार्य करने के लिए मुझे अपना दिमाग नहीं खर्च करना पड़ता, मेरा सहज ही मन लग जाता है, उसमें सफलता भी मुझे मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे अंदर कुछ कुछ परसेंटेज में आने लगती हैं, सीधा तो 100% में नहीं आती है। 100% हो गई तो फिर तो हम देवता बन जाएंगे। 1, 2, 4, 5, 10, 12 जितने भी परसेंट तो वो आती हैं, तो फिर समझो कि हमारे अंदर धारणा हमारी आत्मा करती जा रही है। परमात्मा की ब्लेसिंग हमारे ऊपर सदैव है ही है। तो परमात्मा कहते इन एक एक गुण को ना निखारो, निकालो और देखो, खर्च करो। इसलिए खर्च करना है, उसको बढ़ाना है। ऐसे नहीं खर्च करना कि आपने समय का खजाना मिला और समय आपने वीडियो देख के निकाल दिया, समय आपने व्यर्थ संग में गुजार दिया। उस समय को यूटिलाइज करो कि कुछ अच्छी बात सुन ली, या परमात्मा से मुझे कैसी कैसी बातों का अनुभव हुआ, या किसी और गुरु की या कोई किताब में अच्छी बात पढ़ ली, या किसी के साथ व्यवहार अच्छा कर लिया तो मुझे उससे ब्लेसिंग मिली, या फिर मुझे खुशी हुई। तो इन सब बातों का चिंतन करके हमें एहसास होता है कि हमने अपने समय को, अपने बहुमूल्य समय को काम में लगाया। ये मुझे समय का खजाना भगवान ने दिया। पहले मेरा समय ऐसे ऐसे जाता था, अब मेरा समय ऐसे जाता है। अपनी बुद्धि के खजाने को देखो, मेरी बुद्धि पहले कैसी थी और अब मेरी बुद्धि में ये आ गया है, सहनशीलता आ गई है। अब मेरी बुद्धि विशाल बनती जा रही है। पहले थोड़ा सा काम करता था तब भी बौखला जाता था, और अब तो मैं बहुत सारा काम कर लेता हूँ, तब भी मुझे थकान नहीं होती है। और भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ निकलते हैं, चाहे वो घर गृहस्थी में है, चाहे आपके कारोबार में है, चाहे आप किसी को राय देने वाले हैं। तो ये सारा चीज़ हमें खजानों को निकाल निकाल के एक एक खजाने को हमें संजोना पड़ता है। जब हम संजोते हैं कि जैसे ज्ञान का खजाना मिला, अब अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, तो अच्छी अच्छी बातों में कौन से ज़्यादा अच्छी बात लगी जो आपकी आत्मा ने धारण कर ली, उस अच्छी बात का आपके अंदर पेड़ लगने लग गया। अब उस पेड़ पे फल तो आएंगे ही, क्योंकि हर एक जैसे विकार होता है ना, तो विकार के आगे बच्चे होते हैं। मान लीजिए जैसे क्रोध का विकार है, क्रोध के आगे बाल बच्चे, चिड़चिड़ापन है, आपकी नफरत है, ईर्ष्या है, ये सब बाल बच्चे आ जाते हैं। ऐसे ही सद्गुणों के भी एक एक गुण के आगे आपके बाल बच्चे भी हैं, तो पेड़ लगने लग जाता है।
तो जब पेड़ लगने लगेगा तो हमारा जीवन कैसा बनने लग जाएगा, श्रेष्ठ जीवन बनने लग जाएगा। तो भगवान कहता है जब मैं भाग्य विधाता इस धरती पे आया हूँ तो अपने भाग्यवान बच्चों को ही तो ये सब दूंगा ना। तो भाग्यवान बच्चे हैं कौन है? परमात्मा के तो सभी बच्चे भाग्यवान हैं। वो भाग्य की लकीर ही हमारे हाथ में दे देता है। वो कहता है चाहे जिसने पहचाना है चाहे जिसने नहीं पहचाना है, मैं तो सभी के लिए कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हारा भाग्य बनाने के लिए आया हूँ। अब जो जल्दी पहचान लेता है, जो जल्दी परमात्मा की बातों का अनुसरण करने लगता है, तो भाग्य की लकीर उसके हाथ में आ जाती है। जितना चाहे अपना भाग्य लंबा बना लो, अपना भाग्य खींच लो। वैसे भी अगर आपको अपने बच्चे का भाग्य बनाना हो तो आप कैसा भाग्य बनाओगे? वो तो फिर बेहद का पिता है, वो अपने बच्चों का भाग्य कैसा बनाएगा? लेकिन आत्मा यहाँ पे क्या है? वो संबंधों में आके, कारोबार में आके, अपने कर्मों के हिसाब किताब में आके क्या दुखी हो गई है। जब दुखी हो गई है, कोई ना कोई कर्म भोगती है, तो फिर दोष किसको देती है? परमात्मा को देने लग जाती है। तो परमात्मा कहता है मेरे को क्यों दोष देते हो? मैं थोड़ी तुम्हारे कर्म ऐसे बनाता हूँ, ये तो तुम अपने कर्म खुद बनाते हो। मैं तो तुम्हारा भाग्य अच्छा ही लिख के जाता हूँ। मैं तो तुम्हारे भाग्य में खुशियाँ लिख के जाता हूँ, सुख लिख के जाता हूँ, शांति लिख के जाता हूँ कि मेरे बच्चे खुशी से रहें, शांति और सुख की दुनिया में रहें, उनके पास धन वैभव अथाह रहे। मैं क्यों अपने बच्चों को दुख दूंगा? लेकिन हमारी जो है कर्मों के खाते से हमारा जीवन कई बार हमारे हाथ से निकल जाता है, तो हम परमात्मा को दोष देने लग जाते हैं। लेकिन हमें परमात्मा को दोष देने की बजाय परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। जितना हम धन्यवाद करते हैं, परमात्मा के गुणों का गान करते हैं, गुणों का तो पता है ना, वो सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, गति सदगति दाता है। वही गति सदगति कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं मनुष्य की गति सदगति कर सकता। तो हमें उसके गुणों का गुणगान भी करना चाहिए, उनकी शक्तियों का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। तो जब वो हमारा हो गया तो उसकी शक्तियां हमारी नहीं होंगी। लेकिन वही वाली बात है कि जब हमारा पेट खराब होता है ना, तो हम उसको भारी चीज नहीं दे सकते हैं खाने में। इसी प्रकार से इस समय पाठ बजाते बजाते जब हमारी आत्मा यहाँ पे कमजोर पड़ गई है, तो परमात्मा की इतनी भारी भारी शक्तियाँ एकदम से कैसे अनुसरण कर लेगी? उसको जगह तो बनानी पड़ेगी ना, शक्तिशाली तो पहले बुद्धि को बनना पड़ेगा ना। तो आत्मा में मन और बुद्धि दोनों ही कमजोर हो गए हैं, तो उसी से ही हमारे संस्कार सारे खराब होने लगे। जो कर्म कर रहे हैं वो हमारा संस्कार बनता जा रहा है, और सारे कर्म उल्टे हैं। तो परमात्मा आके हमारी बुद्धि में ताकत भरता है। वो कहता है मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी हैं, तुमने ही इसको यूटिलाइज करना है, तुमने ही इसको यूज करना है अपने काम के लिए और दूसरों के काम के लिए भी, और पूरे विश्व को तुमने ही संवारना है। अगर बिगाड़ा तुमने है तो संवारना भी तुमने है। लेकिन मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ, क्योंकि पता है मेरे बच्चे यहाँ पे पाठ बजाते मैले हो गए हैं, लेकिन मैले बच्चों को साफ कौन करेगा? बाप ही करेगा ना, कोई दूसरा थोड़ी आके करेगा। दूसरा तो फिर रावण हो जाता ना, रावण ने तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा है हमें। तो हमें परमात्मा आके भाग्य की लकीर देता है और एक एक गुण और शक्ति को संजोने के लिए बोलता है, और अपने खुशी के खजाने को बढ़ाने के लिए कहते हैं। जहाँ खुशी है ना, वहाँ कोई भी गुण शक्ति आपकी कमी नहीं हो सकती। एक एक गुण को बाहर निकालो कि मेरे अंदर अंतर्मुखता कितनी आई है। क्या मैं 1 मिनट का अपने लिए पॉज लेके अपने मन से बात कर पाता हूँ? क्या मैं किसी की बात को सहन करके अपने अंदर शीतलता का गुण धारण कर लेता हूँ? क्या मेरे अंदर पवित्रता आ गई है? तन मन धन से पवित्र हूँ मैं? अगर नहीं आई है तो कितने % आई है? होना तो है ही है, पवित्र तो बनना ही है, क्योंकि देवता ही पवित्र होते हैं। कितनी देर तक काम के साथ झुलसते रहेंगे? आखिरकार तो आत्मा को अपने सत्य स्वरूप को पहचानना ही है, और आत्मा अपने सत्य स्वरूप में पवित्र आत्मा है। जैसा हमारा पवित्रता का सागर है, वैसा उसका बच्चा पवित्र स्वरूप है। जैसा वो प्रेम का सागर है, वैसे ही उसका बच्चा प्रेम स्वरूप है।
जैसे वो शांति का सागर है, ऐसे ही उसका बच्चा शांत स्वरूप है। ये सारे गुण मूल गुण हैं आत्मा के। आत्मा में जो संस्कार भी होते हैं वो भी 5 प्रकार के आत्मा में होते हैं, जो कर्म भोग में भोगते भोगते अब आत्मा को रियलाइज हो रहा है। पहले संस्कार तो वो पिछले जन्म के जो आत्मा अपने साथ लेके आती, जो उसकी पीछे की जर्नी होके आई है, वो संस्कार उसके अंदर भरे। फिर दूसरे उसे वायुमंडल से मिलते हैं, जो उसके आसपास के अपना मित्र दोस्त हैं, उससे संस्कार मिल गए, तो फिर आत्मा का संग वैसा हो जाता है, कर्म वैसे हो जाते हैं। तीसरे उसको घर गृहस्थ से मिलते हैं, जो उसके माँ बाप के संस्कार हैं, उनके पूर्वजों के जो संस्कार हैं, उसी घर में जन्म लिया तो उसके संस्कार। चौथे उसके अपने विल पावर के संस्कार होते हैं, कि जो आत्मा अपने खुद विल पावर से संस्कार क्रिएट कर लेती है कि नहीं, मैं ये करूँगा ही करूँगा, मुझे मैं कर सकता हूँ और मैं करवा सकता हूँ, ये उसकी अपनी विल पावर। एक 5वें संस्कार होते हैं, वो 5वें संस्कार है हमारे मूल संस्कार, और वो मूल संस्कार हमारे शुरू से आखिरी तक हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। हमें रहना उसी में ही होता है, और वो मूल संस्कार हमारे क्या है? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता और शक्तियाँ। ये हमारे मूल संस्कार है। कोई आत्मा गुस्सा कर रही है सामने वाली, तो हम उसके प्रभाव में आके हम भी गुस्सा करने लग जाएं, ये तो हमारा संस्कार ही, चॉइस हमारी है ना। हमारा संस्कार शांति का है, तो हम अपने संस्कार में टिके रहें। उसका क्रोध का संस्कार है, वो इस समय वशीभूत हुआ है वो भी शांत स्वरूप आत्मा, लेकिन इस समय वो वशीभूत है। तो चॉइस हमारी होती है, हमने अपनी चॉइस के साथ जीना होता है, अपने मूल संस्कारों को उभारना है। तो जब हम उभारने लगते हैं तो हमारे अंदर हमारे गुण और शक्तियां इमर्ज होने लगती हैं। इमर्ज होते सारी उनमें बल भरने लगता है। जो इतनी देर से आत्मा कमज़ोर हुई बैठी है, यहाँ पाठ बजाते, बहुत जल्दी भय में आ जाती है, बौखला जाती है, बहुत जल्दी चिंता में आ जाती है, बहुत जल्दी परेशान हो जाती है, अपनी बुद्धि का निर्णय ही नहीं कर पाती है, दूसरों से पूछती रहती है। तो आज वही जो चीज़ है वो परमात्मा आके हमारे अंदर भर रहे हैं और हमें स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे, ये वही संस्कार हैं, ये वही गुण और शक्तियाँ जो मैंने तुम्हारे अंदर पहले भरी थी, अब वो फिर से जागृत करो, क्योंकि मैं भाग्य विधाता अपने भाग्यवान बच्चों के लिए आया हूँ। तो तुम मेरे भाग्यवान बच्चे हो, और भाग्य विधाता बाप अपने सभी बच्चों से बेहद प्यार करता है। अपने बाप का प्यार छोड़ना मत, क्योंकि ये प्यार इस कल्प में एक बार मिलता है। पूरा कल्प जब बीत जाता है ना, उस कल्प के एंड में ही परमात्मा का पार्ट है। उस पार्ट में परमात्मा आके अपने बच्चों को बेहद का प्यार देता है। जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाएगी ऊपर बिंदु रूप में, फिर थोड़ी ना प्यार महसूस करेगी, फिर तो जैसा बाप है वैसे बच्चे हैं, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन शरीर में रह के अनुभूति होती है। डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर 3 घंटे की पिक्चर बनाते हैं, तो उनको पता है ना, डायरेक्टर वाले को पता है कि भैया पिक्चर के शुरुआत में क्या हुआ, फिर मध्य में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, अब मुझे इस पिक्चर का एंड कैसे करना है। तो एंड में आके कभी कभी अपना रोल भी सेट कर देता है। ये परमात्मा का भी ऐसे ही बनाया हुआ ड्रामा है। उसने हम आत्माओं को पहले जो दुनिया दी थी, कैसी दुनिया, सोने की नगरी दी थी, फिर हमने अपना उसको पाठ बजाते बजाते कैसा बना दिया। तो उसमें उसने और धर्मों को डाल दिया कि मेरे बच्चे तो मैले हो गए, लेकिन दुनिया को तो फिर भी मुझे चलाना, तो कैसे फिर और धर्म आगे, उनकी आगे पवित्रता से थमा रहा संसार। तो फिर अंत में आके तो सारे के सारे ही ऐसे हो गए, क्योंकि सारी आत्माएं, ऊपर से भी आगे परम धाम भी खाली हो गया है। तो अंत में आके परमात्मा का ये पार्ट है, और जब परमात्मा का पार्ट आता है तो वो हमारी तरह ही शरीर लेके हमें समझाता है, बुझाता है, हमारे अंदर बल भरता है, शक्तियाँ भरता है और इमर्ज कराता है कि तुम्हारे बुद्धि रूपी लॉकर में मैंने ये सारा कुछ भर रखा है, बस तुम खाली स्मृति करो। एक एक चीज़ को स्मृति में लाओगे तो तुम्हारा वो खजाना बढ़ता भी जाएगा
और वायुमंडल में भी फैलकर वायुमंडल तुम्हारा शक्तिशाली रहेगा, तुम्हारा ओरा शक्तिशाली रहेगा, तुम्हारा खुशी का खजाना तुम्हारे साथ रहेगा और दूसरों को भी हिम्मत मिलती रहेगी। तो हमें अपने हर गुण और हर शक्ति को ऐसे ही मनन चिंतन करते हुए आगे बढ़ाते रहना है और परमात्मा की पालना का बहुत ही प्यार से आनंद लेते रहना। ये वक्त फिर नहीं आने वाला। ओम शांति। 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, लेता चल लुटाता चल, बढ़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ।